कि जनाब आप हमारे माशी मामलात संभालें, हम आपके दिफाई मामलात संभालेंगे। इस पे गुफ्तगू हो रही है। और अक्टूबर में प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं रियाद में एक और कॉन्फ्रेंस में, और आजकल वो रोजाना की बुनियाद पे यहाँ से पहले वो लंदन थे और फिर अब यहाँ न्यूयॉर्क से भी वीडियो लिंक पे काम कर रहे हैं कि जो मंसूबे चाहे वो इमरान खान से शुरू हुए थे, ठीक है। चाहे वो उससे पहले शुरू हुए थे या आज हुए थे, कि उनको अमली तौर पे आप कह रहे ट्रस्ट जाके करें प्राइम मिनिस्टर पे। तो आपको और हमें ये ट्रस्ट करना चाहिए कि अगर हम बैरूनी दुनिया जहां से हमें कोई पूछता नहीं था, आज बात कर रहे हैं, हमें बुला रहे हैं, हमें अरब कॉन्फ्लिक्ट में जहां पे दोहा पे हमला हुआ, पाकिस्तान को स्पेशली बुलवाया गया उस मीटिंग में, जिसपे बड़ी तकलीफ है कि 36 सेकंड के आपके और हमारे दोस्त लिख रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया भाई, यहाँ पे तो बात करते हुए भी घबराते थे लोग, अब तो हो रही है। हमें ट्रस्ट करना चाहिए, बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि जो क्यादत मौजूद है उनके ऊपर आप जितने मर्जी इल्जामात लगाएं, ठीक है लेकिन भाई। जंग तो वही जीत के आए हैं ना, दुनिया के साथ आंखों में आंखें डाल के बात तो वही कर रहे हैं ना, कोई और तो नहीं कि तीसरा कर रहा है। राइट। आमिर साहब, टू सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं इस मुलाकात को लेकर। पाकिस्तान जो वहाँ पे करता फिर रहा है, अच्छी बातें करता फिर रहा है, जो भी कर रहा है, उसमें जुबैर साहब ये कह रहे हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि हम ट्रंप से मिल रहे हैं या डिफेंस पैक कर रहे हैं, जब गुर्बत में इजाफा हो रहा है, 1 करोड़ 75 लाख बंदा मजीद गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहा है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, उससे हमें क्या फ़ायदा होगा शहबाज शरीफ की इन मुलाकातों का, या ये आम आदमी को क्या? एक तो इस सेट ऑफ क्वेश्चन फिर मैं बताऊँगा, दूसरा क्वेश्चन क्या आपसे। जी सर। अच्छा, मसला ये है कि जो हमारी एलीट क्लास है ना, जिसको हुक्मरान क्लास कहते हैं, वो अपोजिशन में भी होती है, हुकूमत में भी होती है। जब वो गवर्नर सिंध हो, जब वो प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर हो, इन सबको ये नुस्खे भूल जाते हैं जो आज इनको याद आ रहे हैं कि तालीम चाहिए होती है, फलां चाहिए होती है, ये बिल्कुल अपनी अपनी गेम पे सारे सेट करने पे बैठे होते हैं। ये कोई ऐसा नुस्खा नहीं लेके आते कि उस वक्त वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा था या आज क्या कह रहा है। तो ये सब अपोजिशन में बैठने के और गुफ्तगू करने के बहाने हैं कि चलो जी, मैं आमिर की जगह पे भी बात कर लूं, मैं भट्टी साहब की जगह पे भी बात कर लूं, लेकिन मेरा पैगाम जाना चाहिए कि मैं बहुत कंसर्न हूँ आम पाकिस्तानी के लिए। मुझे पता नहीं अपनी कितनी दौलत चाहिए आम आदमी के लिए। जुबैर साहब खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। जो बात भट्टी साहब कर रहे थे कि जी वो फील्ड मार्शल को, मैंने आपके ही प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि लगाया किसने था, शहबाज शरीफ ने लगाया था। चल कौन रहे हैं, दोनों मिलके चल रहे हैं। ब्रसल्स में वो कहते हैं ये प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, हमारे लिए जंग इतनी आसान ना होती। आपको याद होगा आपके एक बहुत मोहब्बत वतन प्राइम मिनिस्टर थे जो वर्ल्ड कप जीत के आए थे अमेरिका से, कि मुझे लग रहा है कि मैं अमेरिका से जीत के आए, और वो कश्मीर को 5 अगस्त में हार के आ गए थे। उन्हीं के एक जो आर्मी चीफ थे वो कहते थे हमारे पास तो, और आप लोगों को बिठा के करते थे बातें कि हमारे पास तो टैंकों में पेट्रोल नहीं है। उन्हीं के साथ ही उमर अयूब साहब कहते थे इन्होंने तो गोले भी बेच दिए, इन्होंने तो जहाजों में पानी इनके पास है ही नहीं, उड़ा नहीं सकते। अलीमा खान साहिबा कहती थी कि ये तो मोदी के साथ मिले हुए हैं। ये जंग जीती ना इसी इसी हुक्मरान तबके ने, जिसमें आर्मी चीफ भी शामिल है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर शामिल है, उस हुकूमत ने मिलके, आप और हम हर चीज में पहले से तहफुजात के लिए अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट क्यों ना कहे, वो हमारे मफादात के लिए कब काम करेंगे? हमें अपने मफाद के लिए काम करना है, और हमने बहुत ज्यादा मफादात में 2 जंगों में अमरीका के लेकिन साथ आमिर लड़ साहब, के इससे अपने पहले आप जब को हार। अमेरिका अपने मफादात के लिए काम कर रहा था, पाकिस्तान के साथ मिलकर डू मोर करते करते हमारी तबाही फिर गई थी, तो भट्टी साहब इसलिए कह रहे हैं कि अमेरिका के नहीं नहीं नहीं, मफादात आप हमारे उनकी खिलाफ भी तो हो सकते आप हैं ना उनकी तरफ बहुत। जी। वो खामोशी से सुनते हैं सारा, मुझे भी बात कर मैं लेने दिया सवाल करें, पूछ बड़ी रहा हूँ कोई आपसे। मसला नहीं जी है। जी जी। हाँ, मैं यही बात आपको कह रहा हूं कि वो जो भी कह रहे हैं, पाकिस्तान की क्यादत पे आपको थोड़ा सा ट्रस्ट कर लेना चाहिए कि अगर अमेरिका के होते हुए, जहां पे सदर ट्रंप भी कह रहे थे ना कि ये अशरों से लड़ते हैं, ये जी 150 साल से लड़ रहे हैं, आपस में लड़ने दो, इसी क्यादत ने मार गिराया ना इंडिया को। तो क्यों आप ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि हम वहां जाएंगे तो क्या हम सब कुछ बेचने के लिए जा रहे हैं? वहां हमारे फील्ड मार्शल बैठे और प्राइम मिनिस्टर बैठे और सदर ट्रंप कहेंगे कि तुम पाकिस्तान की चाबी लगा के मुझे दे दो, बस मैं कर लूंगा काम। क्या इस तरह हुक्मरान और तबका बात किया करता है? या हमें इस तरह की बात कर लेनी चाहिए? हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि जब हम इतनी बड़ी जंग को जीत सकते हैं, जब ईरान के साथ हम खुल्लम खुल्ला खड़े हो सकते हैं, और ईरान वाज़े तौर पे सऊदी अरब और पाकिस्तान के पैक्ट पे कहता है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तो लोगों ने शिया सुन्नी लड़ाने की कोशिश कर लिया, आपको और हमें नहीं पता कि कितने पेट में दर्द हुए हैं, कि ये किस दिल से तारीफ करते हैं। जरा देखा करें चेहरे पे कर्ब कितना होता है जब ये कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं हम तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ये है, लेकिन वो है। अरे भाई, ये लेकिन लेकिन करते हुए तो यहाँ आए हैं, हमें बात करनी होगी, हम दुनिया से आइसोलेट नहीं हो सकते। हम के प्रोग्राम से भी की बात, पहले भी की कि जनाब आप हमारे माशी मामलात संभालें, हम आपके दिफाई मामलात संभालेंगे। इस पे गुफ्तगू हो रही है। और अक्टूबर में प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं रियाद में एक और कॉन्फ्रेंस में, और आजकल वो रोजाना की बुनियाद पे, यहाँ से पहले वो लंदन थे और फिर अब यहाँ न्यूयॉर्क से भी वीडियो लिंक पे काम कर रहे हैं कि जो मंसूबे चाहे वो इमरान खान से शुरू हुए थे, ठीक है। चाहे वो उससे पहले शुरू हुए थे या आज हुए थे, कि उनको अमली तौर पे आप कह रहे ट्रस्ट जाके, करें प्राइम मिनिस्टर पे, भट्टी नहीं, साहब हमें ट्रस्ट करें। हमें हमें एक एक मिनट जनाब जी कामरान साहब, जी किसी जी क्यों जी आमिर जल्दी भाई, में आप बोले आ बोले। जाते हैं? बात
वो बात को कर लेने दिया करें। जब ये आज चले गए हुए हैं तो क्या ख्याल है कि ये जो पहले फील्ड मार्शल मिलके गए थे उससे लेके और आज तक, जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं 1 महीना पहले कह रहा था कि ये 25 सितंबर की डेट तय थी, जी जी। बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर बैकग्राउंड में काम हुआ है, बात हुई हुई थी, और उसी बातचीत के नतीजे में अब एक बाज़ाब्ता तौर पे आप बेजाब्ता करें या जो मर्जी करें, आपको हुकूमत के साथ ही बात करनी होती है ना। सदर ठीक। ट्रंप को भी वजीर आजम के साथ बैठना है, वो नहीं हिचकिचाते नाम लेते हुए फील्ड मार्शल का। कल भी जब हम बात कर रहे थे कि हमने मिलकर लड़ी, वो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं गैप आने दे रहे, जो हमारे यार दोस्त चाह रहे हैं कि किसी तरीके से शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ के बीच में गैप आ जाए, वो शहबाज शरीफ नहीं आने दे रहे, वो लेके चल रहे हैं। तो आपको और हमें ये ट्रस्ट करना चाहिए कि अगर हम बैरूनी दुनिया जहां से हमें कोई पूछता नहीं था, आज बात कर रहे हैं, हमें बुला रहे हैं, हमें अरब कॉन्फ्लिक्ट में जहां पे दोहा पे हमला हुआ, पाकिस्तान को स्पेशली बुलवाया गया उस मीटिंग में, जिसपे बड़ी तकलीफ है कि 36 सेकंड के आपके और हमारे दोस्त लिख रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया भाई, यहाँ पे तो बात करते हुए भी घबराते थे लोग, अब तो हो रही है। हमें ट्रस्ट करना चाहिए, बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि जो क्यादत मौजूद है उनके ऊपर आप जितने मर्जी इल्जामात लगाएं, ठीक है लेकिन भाई। जंग तो वही जीत के आए हैं ना। दुनिया के साथ आंखों में आंखें डाल के बात तो वही कर रहे हैं ना, कोई और तो नहीं कि तीसरा कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम के बगैर बात नहीं बनती। अच्छा, मैं इत्तेफाक से 2 दिन से यहाँ न्यूयॉर्क में हूँ, तो मैं एक ऐसे साहब के साथ भी गपशप हुई जो दिसंबर और जनवरी में जो डील कराने के लिए, मैं तनवीर साहब की बात नहीं कर रहा, एक और साहब जो ठीक है, यहाँ जो आते रहे और मिलते रहे उनके एस्टैब्लिशमेंट साथ, इमरान खान की डील कराने के लिए, ठीक है जी। जी, जी, आते रहे, और उनका आखिरी तजरिया ये था कि उसको नंबर 1 पहला धचका पहुंचाया बेगम बुशरा ने जब वो डी चौक चली गई अपनी मर्जी के मुताबिक, और दूसरा उनका ख्याल ये था कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया पीटीआई के जो यूरोप अमेरिका में बैठे हुए हैं कि जी ट्रंप आ रहा है और हमें बातचीत का सिलसिला हुकूमत से रोक देना चाहिए। वो आज भी सही। अफसोस करते हैं कि ट्रंप ने तो एक बात नहीं की और पीटीआई ने अपने लीडर को निकालने का मौका तबाह कर दिया जब बातचीत एक बेहतर अंदाज में चल रही थी। तो सोचना चाहिए कि जो मुज़ाकरातेकार हैं वो भी ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए करना चाहिए। तो जो आज बातचीत हो रही है, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब जो जिस नहज पे ले जा रहे हैं, जिस तरह वो फील्ड मार्शल को मतून कर रहे हैं मुसलसल, और कि मैं डरता नहीं घबराता नहीं, उनकी हमशेरा भी वही बातें कर रही हैं, तो जहां अगर कोई रास्ता निकालने के लिए उनके हमदर्द भी कोशिश कर रहे थे, तो वो भी नाउमीदी की तरफ जा रहे हैं कि सियासत इस चीज का काम नहीं है कि आप सिर्फ जिद लगा के बैठे। ना हुक्मरानों को जिद लगानी चाहिए, ना इस इख्तिलाफ में मौजूद अगर इमरान खान साहब ये समझते हैं कि मैं अपनी पॉपुलैरिटी पे ये ले सकता हूँ कोई रास्ता, तो मुझे नहीं ख्याल कि इस सिचुएशन में वो अपने लिए कोई और अपनी पार्टी के लिए कोई सियासी बका का रास्ता चुन रहे हैं। उनके लिए बहुत मुश्किल होगी। उन्हें सोचना चाहिए कि जो लोग उनके हमदर्द हैं, जो इंटरनेशनली मूव करते हैं, उनकी बात पे भी तवज्जो करें कि रास्ता बनाए अपनी पार्टी के लिए, सियासत के लिए, क्योंकि दीवार के वो जो उनका फिक्रा था कि दीवार में आप सर मारे और दीवार तोड़ सकते हैं, तो आप जरूर कीजिए, लेकिन अगर आपका सर अपना फूट रहा है तो फिर जरा एहतियात कीजिए।